Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी न्यू करिकुलम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस जो है उसको स्टडी किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है ये कैरियर्स इन बायोलॉजी पर होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो कैरियर्स है ना बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इन कैरियर्स के अंदर जाएंगे अपनी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद, इंटर को कंप्लीट करने के बाद इन्हीं में से किसी एक शोबे का इंतखाब करेंगे और उसके अंदर वो जाएंगे और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी जो है उसी शोबे के अंदर गुजारेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो कि 9th क्लास में और आप लोगों ने बायोलॉजी रखी है और वो स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी के अंदर आगे जाना चाहते हैं, मेडिकल साइंसेज के अंदर आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ शोबाजात हैं। आप लोग देखें कि आप लोगों का किस शोबे के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम एक एक करके काफी सारे जो है बायोलॉजी के अंदर डिसिप्लिन हैं जो कि ऑफर होते हैं। हमारे बच्चों को ये लगता है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस बन सकते हैं, ठीक है, या फिर दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा 1 से 2 फील्ड बच्चों को और पता होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बायोलॉजी करने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं जो कि आप लोगों को ऑफर होती है, ठीक है, और उनमें से छोटी तादाद जो है वो हमारी किताब के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो आए बगैर ताकीद इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहली और सबसे फेमस जो सबसे चाहे जाने वाली फील्ड है हमारे पास वो एमबीबीएस है, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं 9th क्लास के अंदर जब आते हैं उन्हें एमबीबीएस का तो पता होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता कि एमबीबीएस का मतलब क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स एमबीबीएस हम कहते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। किसे कहते हैं? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट्स बैचलर हम कहते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी के बाद की जो डिग्री होती है ना, ठीक है, जब अपनी ग्रेजुएशन, ठीक है, जो आपकी तालीम होती है यूनिवर्सिटी की तालीम होती है, जब आप इसे मुकम्मल कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये बैचलर, ठीक है, बैचलर की डिग्री होती है। जैसे हमारे पास एक होती है ना मैट्रिक की डिग्री, एक होती है इंटर की डिग्री, इस तरह की होती है बैचलर की डिग्री। बैचलर की डिग्री जो है वो अब यूनिवर्सिटी आपको देती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब तालीम लेते हैं जो डिग्री आपको देती है वो बैचलर है, ठीक है। तो अब आप बैचलर किस चीज के अंदर करते हैं, ठीक है, वो आगे फिर इसके लिखा जाता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास अगर आप मेडिसिन के अंदर और सर्जरी के अंदर बैचलर करते हैं तो ये लिखा जाता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो आप होपफुली आपको एमबीबीएस की, ठीक है, ये एब्रिविएशन भी आपको याद होगी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। फ्रेंड्स ये 5 साल प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को ऑफर होता है, ठीक है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद जब सेकंड ईयर अपनी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपनी एडमिशन जो है उसको ओपन करते हैं, ठीक है, जो कि सबसे चाहे जाने वाली फील्ड है और हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पर बहुत क्रेज होता है। तो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा और बताता चलूं इसके मुताबिक, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो एमबीबीएस है हमारे पास इसमें जो है वो क्राइटेरिया क्या है इसको जाने का, आपके इसमें मैट्रिक के मार्क्स देखे जाते हैं, आपके 12वीं 11वीं और 12वीं दोनों के नंबर देखे जाते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी होती है 50% वेटेज, ठीक है। मतलब जब आप एमबीबीएस के अंदर अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका जो परसेंटेज होगी ना उसमें से 50 मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो आपके मैट्रिक और इंटर दोनों के मार्क्स के होते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद टेस्ट होता है जिसे हम एमडी कैट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ठीक है, एमडी कैट। एमडी कैट का मतलब होता है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। क्या होता है? मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। शाबाश, मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ठीक है। जब आप ये टेस्ट देते हैं तो आप लोग जो है एमबीबीएस और दांतों के, जिसे बीडीएस के नाम से कहते हैं, आप दो, ठीक है, मेडिसिन और डेंटल, ठीक है, दोनों के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। दोनों के लिए टेस्ट जो है लाजमी होते हैं, ठीक है। 50 नंबर इस टेस्ट के होते हैं, 50 नंबर आपके, ठीक है, ये जो आपने मैट्रिक और इंटर के नंबर होते हैं, ठीक है, इनकी वेटेज होती है। फिर आपका इन दोनों को मिलाकर आपके एक मार्क्स बनते हैं, एक एग्रीगेट बनता है, ठीक है, उसके साथ आप एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो कि सबसे चाहे जाने वाली फील्ड है तो मैंने इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बता दी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आए देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर इस फील्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं जो मेडिसिन है ना, अब मेडिसिन के बारे में क्या है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें अलग अलग पढ़ते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन जो एमबीबीएस करता है वो मेडिसिन में भी बैचलर है और सर्जरी के अंदर भी बैचलर है, ठीक है। देखिए हमारे पास डील्स विद द डायग्नोसिस। स्टूडेंट्स डायग्नोसिस का मतलब मैं आपको 12 मिनट तो पहले भी बताया, डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस करना। तशखीस का मतलब होता है, ठीक है, पहचानना, मालूम करना, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, बीमारियों को क्या करते हैं, ठीक है, डायग्नोज करते हैं, पहचानते हैं और पहचानने के साथ साथ उनका इलाज भी करते हैं, ठीक है। एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो आपके डिजीज को डायग्नोज भी करता है और उसके बाद ट्रीटमेंट भी लिखता है, आपको दवाई भी दे देता है, ठीक है। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास क्या है,
ये सर्जरी, ना सिर्फ दवाई लिखते हैं बल्कि सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी में हमारे पास होता है क्या, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब है खराब, ठीक है, जहां पे कोई नुक्स है जो कि सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसे कहते हैं डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव का क्या मतलब होता है, जब हम कहते हैं चीज डिफेक्टिव है, इसका मतलब इसके अंदर कोई नुक्स है, इसके अंदर कोई खराबी है, ठीक तरह से काम नहीं कर रही। तो हमारे जिस्म के वो हिस्से जो कि डिफेक्टिव हो जाते हैं, जो कि ठीक तरह से काम नहीं करते, उनको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, दोबारा से क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। या तो ठीक किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है उन्हें, ठीक है, और रिमूव या फिर निकाल दिया जाता है, ठीक है। हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स देखें, खुदा ना खास्ता किसी का बोन फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है। अब बोन फ्रैक्चर करते वक्त ऐसा तो नहीं हड्डी को निकाल देंगे, नहीं, ठीक है। वहां पे वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, खराब हो गया, अब दोबारा से उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, हड्डी को प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है। हाथ को बिल्कुल हिला नहीं सकते, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बांध देते हैं गले के साथ हाथ को, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो रिपेयर किया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिप्लेस, रिप्लेस का क्या मतलब है, नया लगा देना। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वक्त के साथ साथ उसकी किडनी खराब हो गई है, अब वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, नई किडनी के साथ नया गुर्दा आप उसे लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रिमूव, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है, अक्सर आपने सुना होगा पेट में ना हमारे छोटा सा ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, पेट में होता है अपेंडिक्स, ठीक है। उसका कोई काम नहीं होता, हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। उसको निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ कहीं खराब किडनी एक आदमी की, उसको हमने निकाल दिया, वो रिमूव हो गए, ठीक है। तो इस सर्जरी के सारे जो जितनी भी चीजें हैं ना, जिस्म की चीर फाड़ करके हम जिस्म के अंदर हिस्सों को छेड़ते हैं, उनको देखते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो हमारे पास सारा सर्जरी के अंदर आता है, ठीक है। तो एमबीबीएस डॉक्टर क्या करता है, बीमारी की तशखीस करता है और उनका इलाज करता है, ठीक है, और वो डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करता है। रिप्लेस का मतलब होता है, ठीक है, किसी की जगह ले लेना, मतलब आपने पुरानी चीज लगा निकाल के नई चीज लगा दी है, या उसको निकाल देना, ठीक है। फ्रेंड्स, ये 5 ईयर जो है वो बैचलर प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑफर होता है, इसे एमबीबीएस कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होती है हमारे पास, ठीक है। ये जो डेंटिस्ट्री है ना हमारे पास, ये इसका कोर्स होता है हमारे पास, ठीक है, जिसे कहते हैं बीडीएस। क्या कहते हैं, बीडीएस, मेरे साथ पढ़े, बीडीएस, जैसे एमबीबीएस है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इस तरह हमारे पास एक होता है बीडीएस। बीडीएस, बीडीएस का क्या मतलब है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये बीडीएस में क्या करते हैं, हमारे पास जो डेंटिस्ट है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। स्पेशलाइज का मतलब है खास होते हैं, मखसूस होते हैं। किसमें मखसूस होते हैं, ओरल हेल्थ। ओरल स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, टीचर आपसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। ओरल किसे कहते हैं, आपसे टीचर कहते हैं कल में आपका ओरल टेस्ट होगा। ओरल मतलब मुंह जुबानी, ओरल जो लफ्ज है ना, मुंह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मुंह की जो सेहत है ना, ठीक है, मुंह के अंदर की जो सेहत है, ठीक है, इसका ख्याल रखने के लिए हमारे पास, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, हम जाते हैं बीडीएस डॉक्टर्स के पास, ठीक है, जो बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी है, इन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। और ये जो फील्ड है इसे हम डेंटिस्ट्री कहते हैं, समझ आ रही, ठीक है। इस डिग्री का नाम बीडीएस है, जो बंदे इस डिग्री को करते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं, और जो फील्ड है इसे डेंटिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। हमारे पास अब डेंटिस्ट क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज होते हैं ओरल हेल्थ के अंदर, मुंह की सेहत के हवाले से। हमारे मुंह में जितने भी मसाइल हैं वो सब बीडीएस देखते हैं, ठीक है, यही डॉक्टर्स देखते हैं। अब ये क्या करते हैं, डायग्नोस की तशखीस करते हैं एंड ट्रीट और इलाज करते हैं डेंटल डिजीजेस। डेंटल का मतलब है स्टूडेंट्स दांतों के लिए, डेंटल जो लफ्ज है ना दांतों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दांतों की जो बीमारी है इनका क्या करते हैं, तशखीस करते हैं, इनका इलाज करते हैं और सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। सर्जरीज परफॉर्म करने से क्या मुराद है, आपने पुराना दांत निकलवा के नया दांत लगवा लिया, पुराने दांत आपका जो है जिसे आप कहते हैं कि कीड़े ने दांत खा लिया, ठीक है, वहां पे स्पेस आ गई, आपने उसको रिफिल करवा लिया। दांत किसी, ठीक है, दांत किसी के नेचुरली तौर पर अगर बाहर है और वो अंदर करवाना चाहता है, अपने दांतों को स्ट्रेट एक लाइन में करना चाहता है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, वो एक वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी काम है ये सब जो है वो कौन करते हैं, ये हमारे पास बीडीएस डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, काफी डेंटल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं, जो कि इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। और इस प्रोग्राम जो है, ठीक है, जब ये जो लोग इस प्रोग्राम को स्टडी करते हैं, ठीक है, वो अपनी डिग्री को मुकम्मल करने के बाद ये सारे काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो बीडीएस है 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये 4 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पिछले साल इसको 5 साल का प्रोग्राम कर दिया। एमबीबीएस भी 5 साल का है, बीडीएस भी 5 साल का है, ठीक है। आपने इस बात को ज़हन में रखना है, ठीक है। लेकिन आपके बुक के अंदर 4 साल है, तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछते तो आपने 4 साल ही लिखना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो है हुकूमत ने इसको चेंज कर दिया है, और बीडीएस जो है वो 4 साल के बजाय 5 साल पर मुश्तमिल है, ठीक है।
और 4 साल का स्टूडेंट्स इसके मतवादिल में ना एक कोर्स होता है दांतों का, ठीक है, जिसे हम डेंटल टेक्नीशियंस कहते हैं, जो आपको अपने सराउंडिंग में मिलते हैं, ठीक है, इन्हें डेंटल टेक्नीशियंस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा बीडीएस आपको बताना चाहिए 5 साल का कोर्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है वो फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे जैसे तरतीब है ना, इसी तरह से आमतौर पर स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है, ठीक है। वो सबसे पहले चाहते हैं हमारा एमबीबीएस के अंदर हो, वहां पे नहीं होता वो फिर डेंटिस्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे नहीं होता तो कुछ स्टूडेंट्स वो फार्माकोलॉजी की तरफ जाते हैं। अब फ्रेंड्स फार्माकोलॉजी हमने इसको ब्रांचेस में भी देखा कि फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, जिसके हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। ड्रग्स मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ड्रग्स का मतलब अद्वयात, जिसमें हम अद्वयात का मुताला करते हैं और इंसानी जिस्म पर उनके असरात को देखते हैं कि कौन सी दवाई खाने से हमारे जिस्म पर किस तरह के मनफी असरात जो है वो मरतब होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरह के असरात होते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, कौन सी दवाई जो है वो किन केसेस में आपने नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि बाज दवाइयां होती हैं जिनको हम ठीक है खास उम्र के बाद देते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें, कोई दवाई किस तरह से बनती है, सब फार्माकोलॉजी के अंदर हम मुताला करते हैं, ठीक है। अब ये जो फार्माकोलॉजी है हमारे पास ये क्या है, ठीक है। फार्माकोलॉजिस्ट वो लोग जो इसका स्टडी करते हैं हम फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं किसका, इफेक्ट्स का, असरात का। किसके असरात का मुताला करते हैं, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब अद्वयात के असरात का मुताला करते हैं और ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म पर, ठीक है। अद्वयात के जो असरात हैं इंसानी जिस्म पर, इसका मुताला किया जाता है एंड डेवलप और बनाए जाते हैं न्यू मेडिकेशंस, नई अद्वयात, मेडिकेशन का मतलब अद्वयात, नई दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अद्वयात के इंसानी जिस्म पर असरात का मुताला करते हैं, नई दवाइयां बनाई जाती हैं, इसका भी हम मुताला करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, अब ये एमबीबीएस वाले ना, चूंकि ये भी तो दवाइयां देते हैं, ये इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। जो एमबीबीएस वाले हैं वो फार्माकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है उनका, उनके तीसरे साल के अंदर 5 साल का कोर्स होता है ना, तो तीसरे साल के अंदर उनका एक सब्जेक्ट होता है जहां पे वो पढ़ते हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी जो है अलग से डिग्री भी ऑफर होती है, ठीक है। बहुत सारे इदारे इसको ऑफर करते हैं, ठीक है। डिग्री 2 नाम से ऑफर होती है। एक इसका नाम है बीएस फार्मेसी, ठीक है, ये 4 साल की डिग्री है, ठीक है, बीएस फार्मेसी, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये बीएस आप देखेंगे कि आजकल ना बहुत सारे प्रोग्राम है जो बीएस के नाम से ऑफर होते हैं, ठीक है। ये आप होता है कि 9वीं 10वीं 2 साल की होती है, 11वीं 12वीं 2 साल की होती है, उसके बाद 4 साल का हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, उसे हम बीएस का नाम देते हैं, बैचलर ऑफ स्टडीज, ठीक है। और आप बीएस अगर फिजिक्स के अंदर कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ स्टडीज इन फिजिक्स हो जाएगा, अगर आप बीएस केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये होता है। तो इस तरह जिस तरह बेस बाकी प्रोग्राम, जिस तरह बीएस फार्मेसी भी है बैचलर ऑफ स्टडीज, बीएस का क्या मतलब होता है, बैचलर ऑफ स्टडीज, आपको इसका पता होना चाहिए। बीएस का क्या मतलब है, बैचलर ऑफ स्टडीज, ठीक है, बैचलर ऑफ स्टडीज इन, ठीक है, फार्मेसी, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है इस नाम से 4 साल का प्रोग्राम है और कई यूनिवर्सिटीज जो है वो इसी प्रोग्राम को फार्मडी के नाम से ऑफर करती हैं, ठीक है। किस नाम से, फार्मडी के नाम से ऑफर करती हैं, ठीक है। इसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अब ये 4 साल का प्रोग्राम है, ये 5 साल का प्रोग्राम है। जो लोग डॉक्टर फार्मेसी कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने नाम के साथ ऑफिशियली, ठीक है, वो डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फार्मासिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर जो है वो अद्वयात को बनाते भी हैं और बहुत सारी दवाइयों की इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। तो वहां पर नई नई अद्वयात का मुताला करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बीएस फार्मेसी है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपने देखा होगा एक और डिग्री ऑफर होती है, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं। ये डिप्लोमा होता है, बेसिकली मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। इसे बी कैटेगरी कहते हैं, जिसे बी फॉर्म भी कहते हैं, बी फॉर्म, ठीक है। इसे बेसिकली इसका असल नाम है ना डिग्री का, वो है फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी, ठीक है। ये मैट्रिक के बाद ऑफर होती है डिग्री। इसको करने के बाद ये है कि आप, ठीक है, अपना छोटा सा, आपको थोड़ी बहुत दवाइयों की समझ आ जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत दवाइयों की समझ आ जाती है। और क्या करते हैं लोग, इसको स्टडी करने के बाद अपना छोटा सा, एक बहुत छोटा सेटअप, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सेटअप, ठीक है, बहुत छोटा सेटअप, जहां पे आप लोगों को सिर्फ हल्की फुल्की अद्वयात की मालूमात दे सकते हैं, ठीक है, दवाई लिख कर नहीं दे सकते, आप सिर्फ मालूमात दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह 2 साल का डिप्लोमा भी ऑफर होता है, ठीक है, बी कैटेगरी के नाम से, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है। लेकिन वो मैट्रिक के बाद है, जो हम डिग्रीज पढ़ रहे हैं ये 11वीं 12वीं के बाद ऑफर होती हैं। जो बी कैटेगरी और मैट्रिक के बाद, मैट्रिक साइंस के साथ करने के बाद आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैटेगरी है हमारे पास, ये 4 साल की है और ये 5 साल की है, और आप ये जो है 11वीं 12वीं एफएससी के बाद आप ये कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है वो फिजियोथेरेपी है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, और बीडीएस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेडिकल साइंसेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, अलाइड हेल्थ
प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एमबीबीएस को, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं उनका काम करने में, ठीक है। उनके बगैर जो है वो हॉस्पिटल्स नहीं चल सकते और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो वो उनमें से हमारे पास तो काफी सारे डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए जो शोबाजात हैं उसमें हमारे पास जो है वो एक फिजियोथेरेपी भी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी जो फिजियोथेरेपी है इसको हम देखते हैं। जो फिजियोथेरेपी है ये कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो से बीएस फिजियोथेरेपी या बीएस फिजिकल थेरेपी के नाम से 4 साल प्रोग्राम के तौर पर ऑफर करती हैं, ठीक है। बीएस फिजियोथेरेपी या बीएस फिजिकल थेरेपी 4 साल का प्रोग्राम के तौर पर ऑफर होता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर ठीक है ये 5 साल का प्रोग्राम होता है, जिसे कहते हैं डीपीटी। क्या कहते हैं? डीपीटी, ठीक है। ये डीपीटी के नाम से, जिस तरह वो एमबीबीएस ये बीडीएस के नाम से, ये फार्मडी के नाम से, इसी तरह के डीपीटी के नाम से ऑफर होते हैं। डीपीटी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। क्या है? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 5 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो फिजियोथेरेपी है, बीएस फिजिकल थेरेपी, ठीक है, ये 4 साल का है, लेकिन ये जो हमारे पास डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये हमारे पास 5 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं आपको सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बता दूं, सबसे ठीक है, सबसे ज्यादा मेरिट होता है इसका, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डीपीटी डॉक्टर फिजियोथेरेपी प्रोग्राम को ऑफर करती हैं, ठीक है। ये 5 साल का प्रोग्राम है। अब ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो अद्वयात से, सर्जरी के जरिए चीजों को ठीक करता है, ठीक है। लेकिन ये जो डीपीटी है, डॉक्टर फिजियोथेरेपी है, ये बगैर सर्जरी के, बगैर दवाइयों के, ठीक है, जो आपको ठीक है सिर्फ फिजिकल जिस्मानी तरीकों से आपको जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारे जिस्म की जो हरकत हैं, हमारे जिस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो रुक जाती हैं, वो लिमिटेड हो जाती हैं, वो महदूद हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हम, जिस तरह हम देखें फालिज हो गया, ठीक है, हम जिस्म को, आप जिस्म के किसी हिस्से को चाह करके भी हिला नहीं सकते, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपका दिमाग पर चोट लग गई है, दिमाग मुतासिर हो गया है, ठीक है, आपके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता जो है ठीक है गिर कर कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा, तो इस केस में जो है वो हमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मददगार साबित होते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये क्या करते हैं? इट इज अ थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है इलाज। क्या होता है? इलाज। थेरेपी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इलाज को कहते हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। थेरेपी हम इलाज को कहते हैं, एक ऐसा इलाज इज यूज्ड जो कि इस्तेमाल होता है टू रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब है दोबारा बहाल करना। क्या है? दोबारा बहाल करना। इसको क्लियर करें, जो मैं आपको मानी बताता हूँ ना, इसको किताब के ऊपर लिख लिया करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा बहाल करना। मूवमेंट कहते हैं हरकत को, ठीक है। आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है अगर हरकत नहीं कर रहा तो आपने उसमें क्या करना है? आप उसकी हरकत को दोबारा से बहाल करते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन का मतलब है जिस्मानी काम। मिसाल के तौर पर ये हाथ जो है, अब इस मसल का जिस्मानी काम है, ये हाथ को मूव करवा रहा है, ठीक है। मैं अपनी गर्दन को इधर उधर मूव करवा रहा हूँ, ऊपर नीचे मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी गर्दन का मसल्स है जो यहाँ पर पट्टे जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इनका ये जिस्मानी काम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो मूवमेंट हरकत है और जो जिस्मानी काम है, इनको हम क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। किसी बीमारी की वजह से जो रुक गए हैं, जो अब नहीं हो रहे, खराब हो गए हैं, हम उनको दोबारा से बहाल करते हैं, ठीक है। और बॉडी दैट हैज बीन इंपेयर्ड, मैंने आपको भी बताया, इंपेयर का मतलब होता है खराब होना। क्या होता है? खराब होना, ठीक है। इंपेयर वैसे कहते हैं जिसमें कोई नुक्सों को खराब भी हो, ठीक है। हम इंपेयर्ड का मतलब रखें खराब, बट डिजीज किसी बीमारी की वजह से, और इंजरी, इंजरी कहते हैं चोट को। किसे कहते हैं? चोट को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजियोथेरेपी क्या है? हमारे पास एक ऐसा इलाज है जिसको किसी लिए इस्तेमाल किया जाता है दोबारा बहाल करने के लिए। किसको दोबारा बहाल करने के लिए? मूवमेंट हरकत को, एंड फिजिकल फंक्शन और जिस्मानी अफाल। जिस्मानी अफाल मतलब जिस तरह हम चल, मैंने आपको बताया, हम मसल्स हमारे पट्टे जो हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये जो हम फिजिकल, हमारे जो जिस्म के फंक्शन है, कहते हैं फिजिकल फंक्शन, अफाल, जो हम जिस्मानी काम काज कर रहे हैं, ठीक है। जिस्मानी काम काज और हमारी हरकत को दोबारा से बहाल करने के लिए, दोबारा से बहाल क्यों करना है? क्योंकि वो खराब हो गई है। खराब किस वजह से? नहीं, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी चोट की वजह से, ठीक है। फिर तो देखिए फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कहते हैं वो लोग जो फिजियोथेरेपी का मुतालिया करते हैं, वो लोग जो डीपीटी डॉक्टर फिजियोथेरेपी करते हैं या बीएस फिजिकल थेरेपी करते हैं, इस प्रोग्राम का मुतालिया करते हैं, इस प्रोग्राम को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? यूज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, वो मसल्स काम नहीं कर रहे, वो बॉडी की मसाज करते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज, वो आपको जिस्मानी एक्सरसाइज का मशवरा देते हैं कि आपने इतनी देर चलना है, ठीक है, आपने इतनी देर चलना है। खास एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। वो खास किस्म का अपरेटस होता है। इस तरह आपको हाथों की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, टांगों की एक्सरसाइज होती है, वो स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से आप हाथों के, ठीक है, आपकी कमर की एक्सरसाइज होती है। जिस्म के एक हिस्से की एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, काम करते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। जिस्मानी मतलब बाहर बाहर से। मोडालिटीज, मोडालिटीज का मतलब होता है तरीकाकार। क्या होता है? तरीकाकार, ठीक है।
अब फिजिकल मोडालिटीज का यहाँ पर क्या मतलब है? फिजिकल मोडालिटीज का यहाँ पर मतलब ये कि बाहर से जिस्मानी तरीकेकार को इस्तेमाल करके आपने अंदर की चीजों को ठीक करना है, ठीक है। इसे कहते हैं फिजिकल मोडालिटीज। जिस्मानी तरीकेकार को इख्तियार करके आपने जिस्म के अंदर हरकत को दोबारा से बहाल करना है। अब स्टूडेंट्स इसकी एक मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल मसाज, ठीक है। अगर आपको जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, आप उसकी मसाज करें तो वो बेहतर तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। इसी तरह जो है आपने किसी, ठीक है, आप जिस तरह हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डॉक्टर ने जो वो कहते हैं आपने इस हिस्से को, ठीक है, हीट देनी है, ठीक है, गर्म करना है, गर्म रखना है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम किसी गर्म एक कपड़ा लेकर, ठीक है, उसको गर्म पानी में डालकर, ठीक है, उसको भाप देकर, ठीक है, फिर उसको लगाते हैं, हम उस हिस्से को हीट देते हैं। इस तरह जो है फर्ज करिए कि हमने ठंडक देनी है, ठीक है, जिस तरह हम बुखार में पट्टियां करते हैं, ठीक है। अब ये सारी फिजिकल मोडालिटीज हैं, तरीकाकार है। फिजिकल मतलब जिस्मानी, बाहर से हम जो तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को बहाल करने के लिए, हमारे पास फिजिकल मोडालिटीज हैं, ठीक है। फिजिकल मतलब जिस्मानी, मोडालिटीज तरीकेकार को कहते हैं। जिस्मानी तरीकेकार मतलब बाहर से जो तरीकेकार हम जिस्म पर इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ये फिजिकल मोडालिटीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए पेशेंट फिजिकल मूवमेंट, जो मरीज है, पेशेंट मरीज को कहते हैं, मरीज की जो जिस्मानी हरकत है इसको बेहतर बनाने के लिए जिन तरीकेकार का इस्तेमाल करते हैं वो फिजिकल मोडालिटीज हैं, ठीक है। वो जो लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं वो फिजियोथेरापिस्ट हैं, और जिस डिग्री के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं वो फिजियोथेरेपी है, जो कि 4 साल बीएस फिजियोथेरेपी या बीएस फिजिकल थेरेपी, और 5 साल डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के नाम से ऑफर होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है। ये 5 साल के प्रोग्राम है और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है इसको ऑफर करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपनी नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये फील्ड में लोग जो है कुछ कम रुझान रखते हैं, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर फील्ड्स तो हैं, और आपकी जो दुनिया है, ठीक है, ये तो नाम ही इख्तलाफ अमल का है, ठीक है। यहाँ पर हर लोग जो है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। हमें कोबलर की जरूरत है, हमें मोची की जरूरत भी, हमें नाई की जरूरत भी है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्ज करें अगर दुनिया में मोची ना हो कोई, ठीक है, तो आप किस तरह से अपने जूते को जो है वो बाइंड करवाएंगे। अब बारबरी ना हो, कोई नाई ना बने, वो कहे हम तो ये हकीर डिग्री हमने नहीं करनी, हमने नहीं जाना इसमें, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? तो दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है। यहाँ हर शोबे के अंदर हर लोग, तमाम लोगों का होना जरूरी है। सब लोग चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, लेकिन इस तरह का मुमकिन नहीं है। दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है, ठीक है। हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं उसको अल्लाह ताला ने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड हकीर नहीं है, ठीक है, कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। हर फील्ड की अपनी अहमियत है, ठीक है, और उसकी अपनी अहमियत है और उसके अपने फायदे हैं, ठीक है। हमारे पास फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, ठीक है, मतलब जंगल को कहते हैं, ठीक है। लाइफ कहते हैं हयात को, मतलब जंगली हयात। इसमें हम क्या कहते हैं? फिशरीज स्टूडेंट्स कहते हैं मछलियों को, ठीक है। फिश नाम से जाहिर, फिशरीज मछलियों को कहते हैं, वाइल्ड लाइफ को जंगली हयात, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आमतौर पर फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ ये हर मुल्क के अंदर ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि आपके मुल्क के अंदर भी है, ये क्या करते हैं, हमारे पास जो आप जंगली हयात है, ठीक है, उनकी तादाद को देखते हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, उनको क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, जंगली हयात जो है वो इंसानों पर, ठीक है, या किसी माहौल पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, ठीक है, इसका मुताला करती हैं। स्टूडेंट्स, अब देखें ना, जैसे मछलियां हैं, मछलियां हमारी खुराक, अहम खुराक है, और सर्दियों के अंदर तो ये हमारी खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करती हैं। सर्दियों के अंदर जो मछलियां हैं, तो मछलियां हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा इन पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इस अहमियत को देखते हुए एक अलग से बीएस फिशरीज के नाम से प्रोग्राम ऑफर होता है, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ है ना, ठीक है, इनमें वो लोग जाते हैं, ठीक है, जो कि अपनी एफएससी के बाद कौन कौन से प्रोग्राम करते हैं? बीएस, बीएस कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 4 साल प्रोग्राम होता है बीएस, और बीएस के बाद आपका ना, ठीक है, बीएस के बाद आपका एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसे आप एमफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमफिल। बीएस से ऊपर की डिग्री होती है जिसे हम एमफिल कहते हैं। एमफिल से ऊपर एक होती है पीएचडी, ठीक है। तो बीएस होता है, बीएस के ऊपर एक डिग्री होती है जिसे एमफिल कहते हैं, एमफिल से ऊपर एक और डिग्री होती है जिसे हम पीएचडी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एमफिल की डिग्री है, ठीक है, एमफिल डिग्री, उसे एमएस का नाम भी देते हैं, ठीक है, जो एमफिल है उसे एमएस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स है ना, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या करते हैं, हमारे पास ये जॉब्स ऑफर करते हैं बायोलॉजिस्ट को। बायोलॉजिस्ट का मतलब वो लोग जो बायोलॉजी का मुताला करते हैं, किसके बाद? बीएस या एमएस। बीएस के बाद वो लोग बीएस के बाद एमएस करते हैं, एमफिल करते हैं, उनके बाद, ठीक है, ठीक है, किसमें बीएस करते हैं? बीएस या एमएस किसके अंदर करते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ एनिमल्स है, उसके फिशरीज, बीएस फिशरीज के नाम से, फिशरीज और एक्वाकल्चर, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब कुछ यूनिवर्सिटीज जो है तो बीएस फिशरीज के नाम से ऑफर करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो बीएस एक्वाकल्चर के नाम से इस प्रोग्राम को ऑफर करती हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का पता होना लाजमी है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी बीएस फिशरीज के नाम से, कुछ यूनिवर्सिटी बीएस एक्वाकल्चर के नाम से ऑफर करती हैं। तो बीएस फिशरीज या बीएस एक्वाकल्चर इसके नाम से, और बीएस जूलॉजी, आप इन तीनों में से कुछ भी एक कर लें,
ठीक है, तो आप इसमें बीएस करें, जब बीएस के बाद आप एमफिल करने के बाद आप जो है वो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट के अंदर आप नौकरी कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसका पता होना चाहिए। मैं एक्वाकल्चर का अगर बता दूं, एक्वा का मतलब होता है स्टूडेंट्स वाटर, पानी। कल्चर का मतलब होता है ग्रो करवाना। क्या होता है? ग्रो करवाना। ठीक है, तो पानी मतलब पानी इसमें ग्रो क्या करवाना है हमने? पानी के अंदर फिशरीज को, मछलियों को, ठीक है, फिशेस को हमने ग्रो करवाना, मछलियों को ग्रो करवाना है, उनकी तादाद को बेहतर बनाना है, उनके मयार को बेहतर बनाना है। ठीक है, हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, हमारे पास बीएस एग्रीकल्चर, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, ठीक है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं बल्कि बीएस एग्रीकल्चर 4 साल का एक प्रोग्राम है, इसको ऑफर करती हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर है इसका नाम से जाहिर है ज़राअत। अब वो लोग जो इसे स्टडी करते हैं वो फिर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से हम कहते हैं, वो लोग जो इसे स्टडी करते हैं ना, जो कि बीएस एग्रीकल्चर साइंस के नाम से प्रोग्राम ऑफर होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं, बेहतर बनाते हैं किसको? फार्मिंग प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज को करना। फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है खेती बाड़ी के अंदर वो काम जो आप खेती बाड़ी के अंदर करते हैं उन्हें फार्मिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मट्टी को देखना, मट्टी को बेहतर बनाना, ठीक है, हल चलाना, गोडी करना, ठीक है, ठीक है, पानी, फसलों को पानी देना, उसके बाद फसलों को काश्त करना, ये जो जो काम आप जो है वो काश्तकारी के अंदर करते हैं इन्हें फार्मिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। देखिए, इसको बेहतर बनाते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का मतलब होता है फसल, फसल की पैदावार को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स पायदार, लिखने ऊपर पायदार। ठीक है, पायदार इस तरह से हम लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पायदार का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि देर तक चले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक। ठीक है, जरिए तरीकेकार। ठीक है, वो ये लोग क्या करते हैं? ऐसे जरिए तरीकेकार जो है उनको बनाते हैं जो कि तवील अरसे तक चल सके। ठीक है, तवील अरसे तक चल सके, ऐसी जरिए मशीनरी बनाते हैं जो कि किसानों को आसानी फराहम करे और वो तवील अरसे तक, देर तक चल सके और इससे काफी सारे लोग जो है मुस्तफीद हो सके, इससे फायदा उठा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एग्रीकल्चर है। ठीक है, 4 साल का बीएस एग्रीकल्चर नाम से प्रोग्राम जो है ऑफर होता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है इस प्रोग्राम का ऑफर करते हैं और ये लोग क्या करते हैं? ठीक है, जो हमारे पास जरिए प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस मतलब मैंने आपको बताया कि वो काम जो हम करते हैं काश्तकारी के अंदर, जो काम हम करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार के अंदर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक और पायदार जो जरिए, ठीक है, तरीकाकार है, इन पर काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कैरियर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।